नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर a/2 इक्वल टू 3/2 यानी कि 3 का आधा हो यानी कि 1.5 हो तो 2 टाइम्स a प्लस बी बाय a माइनस 2 इक्वल टू व्हाट क्या होगा? 4 माइनस 8। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो शिलो हमें भी इसकी वैल्यू निकालनी है, देन आगे इसकी वैल्यू हम कब निकाल पाएंगे? तो जब हमें भी ये a और b की वैल्यू पता होगी तब, यानी कि सबसे पहले ये a और b दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a और b दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आगे उसके लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। यानी कि देखो हमारे पास ये a/2b बराबर इक्वल 3/2 है। फिर से एक बार वंश अगेन देखो हमारे पास ये a/2b इक्वल टू बराबर 3/2। देन आगे therefore इसलिए देखो ये a/b इक्वल टू बराबर 3/2 into 2 होगा। फिर से एक बार once again देखो ये a/b इक्वल टू बराबर 3/2 into 2 होगा। यानी कि दट इज देखो ये डिवाइड 2 यानी कि भाग 2 इधर आएगा, यानी कि बाजू बदलेगा, यानी कि साइड चेंज करेगा तो into 2 हो जाएगा, गुणा 2 हो जाएगा, दट इज साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि ये डिवाइड का रूपांतर गुणा में हो जाएगा, डिवाइड का रूपांतर इनटू में हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए a/b इक्वल टू बराबर देखो ये दो ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि ये 2 एकम 2 होगा, यानी कि इस 2 से एक बार में भाग लगेगा, वन टाइम में डिवाइड होगा, यानी कि 2 और 1 का यानी कि 1 और 2 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 2 होगा ये 2 होगा। इन शॉर्ट टुक में 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 ओपन 2 दैट इज 2/2 1 होगा 1 होगा। अब आगे देखो शिलो ये ऊपर में एबो में यानी कि न्यूमरेटर में ये 3 एकम 3 होगा, 1 तिया 3 होगा, दैट इज 3 into 1 दैट इज 1 into 3 होगा। और बट्टे में 1 आएगा, 1 होगा। कैसे देखो सबसे पहले ये 2 को हम 2 into 1 लिख सकते हैं, देन आगे ये 2 तो कैंसल हो गया, इसलिए ये नीचे में 1 बचा होगा, बिलो में 1 शेष होगा, रिमेन्स होगा। अब आगे हमारे पास ये a/b इक्वल टू 3/1 है, a/b इक्वल टू 3/1 है। तो इसका अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मतलब यानी कि मीन्स ये होता है कि यदि अगर इफ a बराबर 3 है तो b बराबर 1 होगा। आगे इसी प्रकार यदि अगर a बराबर 3 दूना से है तो आगे ये b बराबर 1 दूना
2 आगे इसी प्रकार यदि अगर इफ a बराबर 3 तिया 9 है तो ये b बराबर 1 तिया 3 होगा। इसी तरह आप अनंत तक जा सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट तक आप समझ सकते हो, इनफाइनाइट तक अंडरस्टैंड कर सकते। तो आगे हमें भी सिंपल सरल इजी, सिंपल सरल इजी, सिंपल सरल इजी, सिंपल सरल इजी, ये एक की वैल्यू 3 ले लेनी होती, एक की वैल्यू 3 ले लेनी होती, एक की वैल्यू 3 ले लेनी होती। देन ऑटोमेटिक ये b इक्वल टू 1 ही होगा, b इक्वल टू 1 होगा, b बराबर 1 ही होगा। देन आगे देखो ये हमारे पास ये 2 टाइम्स a प्लस b बाय a माइनस 2b है। हमारे पास ये 2 टाइम्स यानी 2 बार a प्लस b बाय a माइनस 2b। अब आगे देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले 2 का 2, 2 का 2, आगे ये एक की वैल्यू ये 3 लेनी है, आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये b बराबर ऑटोमेटिक ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन शॉर्ट टुक में हमने भी ये 3 और 1 का जोड़ा लिया है, 3 और 1 का पेयर लिया है। अब आगे नीचे में देखो ये a है तो a बराबर ये 3 है, आगे ये माइनस है, आगे 2 है, आगे ये b बराबर 1 है, देन आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 2 का 2, आगे यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, यहाँ पर मध्य में मिडल में इनटू हिडन हुआ है, इनटू हिडन हुआ है, आगे ये 3 प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 3 4 होगा, 4 बट्टे में देखो ये 3 का, आगे ये माइनस का माइनस, आगे ये 2 1 2 दैट इज 1 1 2 ना 2 दैट इज 2 into 1 यानी कि 1 into 2 ही होगा, दैट इज यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ऊपर में ये 2 into 4 है, 2 into 4, आगे नीचे में ये 3 minus 2 1 होगा 1 होगा, आगे अहेड फॉरवर्ड, ये 1 चौके 4 होगा, 1 चौके 4 होगा, इस 4 में इस 1 से 4 बार में भाग लगे, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 टाइम्स में डिवाइड, 1 और 4 का यानी 4 और 1 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये 4 होता है, ये 4 होता है, ये 4 होता है, ये 4, देन आगे बराबर इक्वल देखो शिलो हमें भी ये 2 चौके 8 मिलेगा, 4 दूना 8 मिलेगा, दैट इज 2 into 4 यानी 4 into 2 ये 8 होगा 8 होगा, therefore इसलिए 2a plus b by a minus 2b इक्वल टू बराबर ये 8 होगा, ये 8 होगा, 8 होगा, इसलिए विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर a plus b इक्वल टू 7 हो तो a minus b होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा 140 33 एंड 50। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी देखो ये a minus b होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है, a minus b होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 की वैल्यू निकालनी, वैल्यू आउट करनी है। तो आगे
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि यदि अगर यहाँ पर बीच में माइनस हो तो यहाँ पर भी बीच में माइनस ही आएगा, और आगे लास्ट में हमेशा प्लस ही आएगा, यानी कि जो वर्ग वाला पद है यानी कि स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आएगा, योग ही आएगा, प्लस ही आएगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये प्लस 4ab है, प्लस 4ab आगे प्लस 1 है, अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो, सबसे पहले a स्क्वायर है, a की 2 घात है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो ये प्लस 4 टाइम्स ab, जो देखो ये प्लस 4 टाइम्स ab प्लस 4 टाइम्स ab, यानी कि 4 टाइम्स ab में से 4 टाइम्स ab में से ये 2 टाइम्स ab घटेगा, बाद होगा, सेपरेट होगा, माइनस होगा, तो हमें भी 2ab मिलेगा, 2ab मिलेगा, इस प्लस 2ab मिलेगा। फिर से एक बार वंस मोर पर्सन देखो ये प्लस 4 बार ab, यानी कि 4 बार ab में से ये 2 बार ab घटेगा, तो हमें भी 2 बार ab मिलेगा, दैट इज प्लस 2 बार ab मिलेगा। इन शॉर्ट तो है माइनस 2ab प्लस 4ab, यानी कि प्लस 4ab माइनस 2ab इक्वल टू बराबर प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab होगा, और लास्ट में प्लस 1 है, देखो उससे पहले प्लस b स्क्वायर भी है, ये प्लस b स्क्वायर भी है, और लास्ट में प्लस 1 है। ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a प्लस b होल स्क्वायर होगा, a प्लस b होल स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर उल्टा समझना है, कॉन्वर्स अंडरस्टैंड करना है, यानी कि देखो ये a प्लस b होल स्क्वायर का विस्तार यानी एक्सपांशन ये होता है 30 होता है, यानी कि देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि यदि अगर एक बीच में प्लस हो तो यहाँ पर भी बीच में हमेशा प्लस ही आएगा, यहाँ पर बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, बीच में प्लस तो यहाँ पर भी बीच में प्लस, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आता है, लास्ट में ऑलवेज प्लस ही आता है, यानी कि जो वर्ग वाला पद है यानी कि स्क्वायर वाला टर्म है उसके आगे में अहेड में फॉरवर्ड में हमेशा ऑलवेज प्लस ही आता है। देन आगे देखो ये प्लस 1 बचा हुआ है, आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये a प्लस बी का हमें मूल्य दिया हुआ है, देखो ये a प्लस बी की वैल्यू ये 7 दी हुई है, 7 दी हुई है। देन आगे ये 7 का वर्ग होगा, 7 स्क्वायर आगे प्लस 1 है, प्लस 1 देन आगे बराबर देखो ये 7 का वर्ग यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 होता है, दैट इज 7 into 7 49 होता है, दैट इज 7 गुणा 7 49 होता है, आगे ये प्लस 1 देन आगे बराबर इक्वल ये 49 और 1 दैट इज
49 प्लस 1 50 होगा 50 होगा, 50 होगा 50 होगा, 50 होगा 50 होगा। therefore इसलिए a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये दिस 50 होगा 50 होगा, 50 होगा 50 होगा। इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एंड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 4 हो तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? व्हाट? 52, 42, 50 एंड 80। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देन आगे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आए ऐसा फॉर्मूला यानी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आगे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आए ऐसा सूत्र यानी फॉर्मूला हमारे पास देखो एक्स प्लस वाई होल क्यूब का है। हमारे पास सूत्र ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब का है। देन आगे फॉरवर्ड सबसे पहले ये x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये x क्यूब y रेस्ट टू 0 प्लस 3 x स्क्वायर y रेस्ट टू 1 प्लस 3x रेस्ट टू 1 y स्क्वायर दैट इज y रेस्ट टू प्लस y क्यूब यानी y की 3 घात होती है। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये x प्लस y होल क्यूब इक्वल टू बराबर है x क्यूब इनटू y रेस्ट टू 0 प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर इनटू y रेस्ट टू 1 प्लस 3 टाइम्स x रेस्ट टू 1 इनटू y स्क्वायर प्लस y क्यूब होता है। ये अब आगे देखो ये फॉर्मूला को याद कैसे रखना है, रिमेंबर कैसे रखना है, हाउ टू रिमेंबर देखो सी लोग सबसे पहले यदि अगर एक बीच में प्लस होगा तो यहाँ पर सारी जगह पर प्लस ही आएगा, ऑल प्लेस पर प्लस ही आएगा। देखो प्लस। अब आगे देखो यहाँ पर ये दोनों जगह यानी ये बीच में दो जगह पर ये 3 आता है, ये बीच में दोनों प्लेस पर ये 3 आता है, ये 3 आता है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड हम ध्यान से देखते हैं यानी कि अटेंशन से देखते हैं। देखो सी लो यहाँ पर हियर ये x की घात एक घटती जाती है, ये x की एक पावर की 1 पावर डिक्रीज होती जाती है। देखो सबसे पहले ये x की 3 घात आगे ये x की 2 घात हो जाती है यानी 1 घात घट जाती है। आगे x की 2 घात में से x की 1 घात हो जाती है यानी कि 1 घात घट जाती है। आगे x की 1 घात में से देखो यहाँ पर देखो प्लस x की 0 घात होगी प्लस
x के 0 घात आएगी, यानी कि देखो यहाँ पर एक घात घट जाएगी, ये एक में से एक घात घट जाएगी, देन यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये एक में से 0 हो जाएगा। आगे आगे फॉरवर्ड हम y में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिलो ये y की घात एक एक बढ़ती जा रही है, 1 इंक्रीज हो रही है, 1 इंक्रीज हो रही है, यानी कि देखो सबसे पहले ये y की घात 0, आगे 0 में 1 को ऐड किया जाए तो हमें ये y की एक घात मिलेगी, आगे यहाँ पर y की 2 घात, यानी कि 1 में 1 ऐड हो जाए, आगे ये y की 2 घात में से y की 3 घात हो जाएगी, 3 पावर हो जाए, यानी कि ये 2 में हम 1 को ऐड करते हैं तो हमें भी ये 3 घात मिलेगा, यानी 3 मिलेगा। तो ऐसे सूत्रों को याद करके रखना होता है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, therefore इसलिए देखो ये x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब बराबर इक्वल, सबसे पहले देखो ये x क्यूब है, आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। अब आगे देखो ये y की 0 घात 1 होता है, यानी कि अगर संख्या कोई भी संख्या के घात में 0 है, कोई भी संख्या के घात में 0 है, कोई भी नंबर के पावर में 0 है, तो उनका आंसर यानी उत्तर यानी जवाब एक ही आएगा, हमेशा ऑलवेज आंसर एक ही आएगा, 1 ही आएगा। आगे प्लस है, योग आगे 3 है, आगे x स्क्वायर है, आगे ये दिस y raised to 1 y होगा, यानी घात में यानी पावर में एक लिखो चाहे न लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होती। आगे ये प्लस है, योग आगे ये 3 का 3 का आगे सेम टू सेम फिर से x raised to 1 ये x ही होगा, आगे ये y स्क्वायर है, अब आगे ये प्लस है, अब आगे देखो ये x raised to 0 एक ही होगा, यानी कि यदि अगर एक कोई संख्या के पावर में यानी घात में 0 है तो आंसर हमेशा ऑलवेज एक ही आएगा, 1 ही आएगा, एक ही आएगा, 1 ही आएगा। आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है, आगे y क्यूब है, y की 3 घात है, आगे therefore इसलिए x प्लस वाई होल क्यूब, बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ये x क्यूब into 1 that is 1 into x क्यूब, ये x क्यूब ही होता है, x क्यूब ही होगा, यानी कि कोई भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर वो नंबर ही आएगा, वो संख्या ही आएगी। आगे प्लस है, योग आगे 3x स्क्वायर y है, 3x स्क्वायर y, आगे प्लस है, आगे 3xy स्क्वायर है, प्लस 3xy स्क्वायर है, लास्ट में प्लस देखो ये 1 into y को यानी y क्यूब into 1 ये y क्यूब भी होगा, y की 3 घात ये होगी, ये y की 3 घात ये होगी। अब आगे मतलब कि देखो ये x प्लस y होल क्यूब का विस्तार यानी एक्सपांशन ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब होता है, परंतु बट इस
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो इसका 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 अब भी विस्तरण करना पड़ेगा, इसको अभी भी आगे ले जाना पड़ेगा, इस पूरे को अभी भी आगे ले जाना पड़ेगा, तभी आप यू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आगे इधर पर इसलिए x प्लस वाई होल क्यूब है, x प्लस वाई होल क्यूब आगे बराबर इक्वल है। आगे देखो सबसे पहले x क्यूब है, x की 3 घात है, x की 3 घात है, x की 3 घात। आगे ये प्लस वाई क्यूब को पहले ले आना है, यानी पहले लिख देना, ये प्लस वाई क्यूब को पहले लिख देना है, पहले ले आना। आगे ये प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस ये 3xy स्क्वायर है। फिर से एक बार वंस मोर देखो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले x क्यूब है, आगे ये प्लस वाई क्यूब को हमने पहले लिखा, जो आगे जो बचा हुआ है उसको हमने एस के पेश लग दिया, वैसे का वैसा ही राइट कर दिया। आगे धार पर इसलिए देखो ये x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो सबसे पहले x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब है। आगे हमारे पास ये दो पद है, ये 2 टर्म्स है। देन आगे अहेड फॉरवर्ड, ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं। तो देखो ये 3xy सामान्य होगा, कॉमन होगा, 3xy आपका योर सामान्य होगा, कॉमन होगा, यानी सामान्य अवयव होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये 3xy कॉमन निकलता है। देन आगे अहेड फॉरवर्ड देखो ये पहले पद में हमारे पास ये x बचेगा, कैसे हाउ देखो सबसे पहले यहाँ पर ये x की 2 घात है, जिसमें से ये x यानी x की 1 घात सामान्य हो गई है, कॉमन हो गई, इसलिए अंदर में 1 घात बची होगी, x की 1 घात बची होगी, दैट इज x बचा होगा। आगे ये प्लस है, योग है। आगे ये दूसरे पद में हमारे पास ये y बचेगा, y रिमेन्स होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले हमारे पास अंदर में ये y की 2 घात है, जिसमें से ये y सामान्य हो गए, दैट इज y की 1 घात सामान्य हो गई है, कॉमन हो गई, इसलिए अंदर में y की 1 घात बच गई, यानी कि y बचा होगा, यानी y की 1 घात y ही होता है, y की 1 घात y ही होता है, दैट इज यानी ये 3xy into x plus y, that is x plus y into 3xy बराबर इक्वल ये पूरा होगा, दैट इज इसका विस्तरण एक्सपांशन ये इतना होगा, ये पूरा होगा, ये सारा होगा, यानी कि दैट इज x plus y होल क्यूब को हम ये दिस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy into x plus y ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy into x plus y ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब आगे हम
ध्यान से देखते हैं तो देखो हमें भी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। देन आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि उसके लिए हमें भी ये x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें भी ये एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, खबर होनी चाहिए। तो आगे ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो कैश में दी हुई है, रोकड़ी दी हुई। ध्यान ये एक्स वाई की वैल्यू यानी कि एक्स इंटू वाई की वैल्यू इसमें से निकलेगी, इसमें से आउट होगी, इसलिए सबसे पहले ये एक्स वाई की वैल्यू इसमें से निकालनी पड़ेगी, इसमें से आउट करनी पड़ेगी। इसलिए अब आगे सबसे पहले हमारे पास ये 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4 है। वी हैव 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो यहाँ पर ये एडिशन करना है, ये योग करना है। देन ये एडिशन कब होगा, व्हेन, तो जब, व्हेन सिंस ये दोनों संख्याओं का यानी ये दोनों नंबर्स का बट्टा सेम होगा तब, ये डिनोमिनेटर समान होगा तब। यानी कि सबसे पहले ये बट्टे को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये x को ये y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये y को ये x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन बट्टा सेम हो जाएगा यानी x इंटू वाई आ जाएगा। तो आगे सबसे पहले 1/x, आगे इस x को ये y से मल्टीप्लाई करना, देन ऊपर में भी ये y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही ओनली व्हेन सही कहलाएगा, करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज लेकर गलत कहलाएगा, अनफेयर कहलाएगा। यानी कि ये y को हम ऊपर नीचे कैंसल कर देते हैं तो हमें भी फिर से अगेन ये 1/x मिल जाएगा, 1/x मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यानी जो पहले था वही का वही आ जाएगा। आगे प्लस है, आगे ये 1/y है, 1/y है। आगे अहेड फॉरवर्ड इस y को इस x से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा। आगे बराबर इक्वल ये 4 होता है, 4 होता है। आगे therefore इसलिए देखो ऊपर ये y into 1 that is 1 into y, ये y होगा। आगे नीचे में ये x into y को शॉर्ट में यानी कि टुक में x y ऐसे लिखते हैं, x y ऐसे राइट करते हैं। यानी यहाँ पर बीच में गुणा आ गया है, बीच में इनटू आ गया है, ऐसा समझना होता है, ऐसा अंडरस्टैंड कर लेना होता है। आगे प्लस है योग, आगे ये 1 into x that is x into 1, ये x ही होगा। यानी कि यदि अगर हम भी कोई संख्या का गुणा एक के साथ करते हैं तो आंसर वही संख्या आएगी, वही नंबर आएगी। अब आगे देखो नीचे में ये y into x को यानी x into y को शॉर्ट में टुक में ये xy ऐसे लिखते हैं, ऐसे राइट करते हैं। आगे बराबर इक्वल ये 4 देते हैं। आगे therefore इसलिए देखो ये y plus x और डिवाइडेड बाय ये xy होगा। फिर से एक बार once again देखो ये y plus x
देखो ये y बाय एक्स वाई प्लस एक्स बाय एक्स वाई इक्वल टू बराबर ये y प्लस एक्स ऑल डिवाइडेड बाय ये एक्स वाई होगा, ये एक्स वाई होगा, यानी जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। आगे बराबर इक्वल ये 4 होता है 4 होता है। अब आगे therefore इसलिए देखो ये y प्लस एक्स यानी कि x प्लस y की वैल्यू ये 4 दी हुई है, 4 दी हुई। ध्यान आगे ये नीचे में x y है, आगे बराबर इक्वल ये 4 होगा 4 होगा। आगे therefore देखो इसलिए देखो सिलो ये 4/4 इक्वल टू एक्स वाई होगा, ये 4/4 इक्वल टू एक्स वाई होगा, ये 4 इक्वल टू बराबर ये एक्स वाई होगा। यानी कि देखो ये 4 इधर ऊपर में है, एबो में है। ध्यान आगे इसको हम इधर लाते हैं तो ये नीचे में आ जाएगा, यानी बिलो में आ जाएगा। सेम टू सेम सिमिलरली इसी तरह देखो ये एक्स वाई इधर नीचे में है, बिलो में। देन आगे इसको हम इस तरफ लाते हैं, उधर ले जाते हैं तो ये ऊपर में आ जाएगा, यानी एबो में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, एबो में आ जाएगा। अब आगे इसलिए देखो ये 4 पर ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, डेस 4 एकम 4 डेस इस 4 से एक बार में भाग लगेगा, डेस 1 टाइम में डिवाइड होगा, डेस ये 4/4 डेस 4 डिवाइडेड बाय 4 ये 1 होगा 1 बाकी बराबर इक्वल ये x y डेस ये x y यानी कि x into y की वैल्यू यानी कि मूल्य यानी कि प्राइस यानी कीमत ये 1 होगी 1 होगी 1 होगी 1 होगी। तो आगे यहाँ पर सबसे पहले इसलिए आगे ये x प्लस y है, तो x प्लस y बराबर ये 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, आगे घन भी लगा हुआ है, क्यूब भी लगा हुआ है, आगे बराबर इक्वल देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है, ये x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू आउट करनी, आगे ये प्लस है योग है, आगे 3 है 3 है, आगे ये xy की वैल्यू ये 1 आती है 1 आती, आगे ये x प्लस y की वैल्यू तो ये 4 है ही है 4 है ही है। अब आगे इसलिए देखो सबसे पहले ये 4 का घन यानी 4 का क्यूब 64 होता है, 64 होता है, यानी कि 4 into 4 that is 4 गुना 4 64 होता है, 64 होता है, यानी सबसे पहले 4 चौके 16 होगा, आगे 16 चौके 64 होगा 64 होगा, आगे बराबर इक्वल देखो ये x क्यूब प्लस y क्यूब है, x क्यूब प्लस y क्यूब है, x क्यूब प्लस y क्यूब है, आगे प्लस है। अब आगे ये 3 into 1 into 4 that is 4 into 1 into 3 ये 12 होगा 12 होगा 12 होगा। कैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। ध्यान आगे सबसे पहले 3 एकम 3 भागे 3 चौके 12 होगा 12 होगा, आगे इसलिए 64 माइनस 12 इक्वल टू बराबर ये x क्यूब प्लस y क्यूब होगा, ये 64 माइनस 12 इक्वल टू बराबर ये x क्यूब प्लस y क्यूब होगा, यानी कि
ये +12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे पर इसलिए इसे देखो ये 64 -12 52 होगा, 52 होगा। ये बराबर इक्वल है x³ प्लस y³ है, x³ प्लस y³ है, यानी कि दैट इज ये x³ प्लस y³ की वैल्यू यानी कि प्राइस यानी कि मूल्य यानी कीमत ये 52 होगी, ये 52 होगी। हेंस ये ऑप्शन ए आपका फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।